बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी जानते हैं पिछले 2 दिन से केडीए और एपेक्स की क़ियादत में करगिल में 3 दिन की ये भूख हड़ताल लद्दाख के 4 डिमांड्स को लेकर, और उसमें से भी स्पेशली स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेकर यहाँ पे चल रही है। लोग मुख्तलिफ़ तबक़ों से, मुख्तलिफ़ सेक्शन से, मुख्तलिफ़ रीजन से, चाहे वो मजहबी इदारे के हों, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो समाजी हों, चाहे वो स्टूडेंट्स तबक़ा हो, हर कोई यहाँ पे शमूलियत कर रहा है। लेकिन अभी हमें सुनने में आ रहा है, चूँकि हमारे इस अनशन में ये भूख हड़ताल एपेक्स और केडीए की जॉइंट ये अनशन है, जॉइंट भूख हड़ताल है। अभी हमें सुनने में आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन फिर अपने ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है हमारे इस अनशन पे आने वालों को, चाहे वो लेह से आ रहे हों, चाहे वो सिन्नर से आ रहे हों। अभी हमारे एपेक्स के सीनियर लीडर सिरिंग दुर्जे साहब जो चेयरमैन हैं, उनको आना है। हमारे एपेक्स के सीनियर लीडर और कोर कमेटी के मेंबर सोनम वांगचुक को आना है। तो अभी हमें सुनने में आ रहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हथकंडे इस्तेमाल करके इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ से पूरी केडीए और एपेक्स के लीडरशिप की तरफ से, हमारे यहाँ पे एमपी साहब भी हैं, हमारी काउंसिल है, सीसी साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पूरी पब्लिक और जितने भी केडीए के मेंबर्स हैं सभी यहाँ पे हैं। हम ये बिल्कुल क्लियर वाज़ेह कर देना चाहते हैं, अगर हमारे किसी भी मेंबर्स को, चाहे वो लेह से आ रहे हों, चाहे वो सिन्नर से आ रहे हों, रोका है और रोका जाए तो उसके नतीजे के ज़िम्मेदार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और ये चीज़ हमारे लिए किसी भी कीमत पे टॉलरेबल नहीं होगा और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लद्दाख के आवाम इस टाइप की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लद्दाख के आवाम हमेशा अहिंसावादी रहे हैं, शांति प्रिय रहे हैं, अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और कभी भी इन्होंने अपनी तरफ से उग्र हरकत नहीं की, कभी भी अपनी तरफ से वायलेंस या कोई चीज़ अभी तक इन्होंने नहीं की। लेकिन अगर हमें ज़्यादा आजमाया जाए और हमारे लीडरों के रोकने की कोशिश की जाए तो फिर ये किसी की बस में नहीं रहेगी और हम किसी भी कीमत पे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए ये क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्हें हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं, अगर कुछ ऐसा करने की सोची जा रही है और वो करने जा रहे हैं तो इससे बाज आए। कल अगर कुछ हो जाए, किसी को भी रोका जाए, चाहे वो हमारे केडीए के मेंबर्स हों, एपेक्स के मेंबर हों, या एपेक्स कमेटी के हमारे सीनियर मेंबर्स हों, चाहे उसमें चेयरमैन हो, कोर कमेटी के सोनम वांगचुक साहब हो, कोई भी हो, अगर किसी को भी रोकने की कोशिश की जाए तो करगिल के आवाम, लद्दाख के आवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके जज्बात, एहसासात और उनके डिमांड्स पे हमला तस्वुर किया जाएगा। इसलिए हम अभी भी अपील ही कर सकते हैं, अपील कर रहे हैं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे हथकंडे ना आजमाए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे हथकंडे ना आजमाए। एलजी साहब से हमारी केडीए और एपेक्स की जॉइंट अपील है कि इससे पहले कि कुछ और हो जाए, आप ऐसे हथकंडे इस्तेमाल न करें। हमारे लीडरशिप को पीसफुल अनशन करने में, भूख हड़ताल करने में न रोकें। तो एलजी साहब, जनाब कविंदर गुप्ता साहब पर्सनली इंटरवीन करके अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कुछ सोच रहा है तो उसे फिलफोर रोके और इन्हें, हमारे लीडरशिप को बाइज्जत तरीके से अनशन में शामिल होने के लिए इन्हें अलाउ करे। और किसी भी कीमत पे, फिर एक बार बताना चाहते हैं, यह हमारे लिए टॉलरेबल बिल्कुल नहीं है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे करबली साहब ने तफसीलन जो डेवलप अभी सुनने में आ रहा है उस चीज़ पे तफसीलन आपके सामने रखा। देखिए, जिस तरीके से जो एक बातचीत का सिलसिला जो चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं रोक लगी, डिले टैक्टिक जो इसमें हमें लगा, उस वजह से मजबूरन फिर से केडीए और एपेक्स को जो है एहतजाज पे आना पड़ा।
और बहुत ही पीसफुली आज तक जितने भी एहतजाज किया, मैं बार बार लोगों को मीडिया के ज़रिए से गवर्नमेंट को यही कहते आ रहा हूँ कि हमने बहुत ही पीसफुली लद्दाख की इस अमन को बरकरार रखते हुए, बल्कि अपने आप को अजाब में डाल के हमने अपना प्रोटेस्ट जो है दरज किया है आज तक। और आज भी हमने डे वन से हमने ये वाज़ह किया कि हम पीसफुली जो है हम अपना एहतजाज जो है वो दरज करेंगे, और आज पीसफुली हम अपना एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी सुनने में आ रहा है, क्योंकि ये जॉइंट हमारा प्रोटेस्ट है, पहले जो है लेह में एपेक्स के लेह में करगिल में प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन इस बार केडीए और एपेक्स का जॉइंट प्रोटेस्ट चूँकि करगिल से शुरू हुआ है, ये सिर्फ करगिल में नहीं, आगे जाके अगर बातचीत का सिलसिला अगर शुरू नहीं होता है तो इसको आगे ले जाना है, लेकिन करगिल से शुरुआत हुआ है, जॉइंट है। तो केडीए और एपेक्स के खासकर जो भी मेंबर हो जो इस प्रोटेस्ट को इसमें शामिल होने के लिए आ रहा है, उनमें किसी के ऊपर भी कहीं रोक टोक अगर होते ही है जो सुनने में आ रहा है, ये चीज़ फिर जो हम कोशिश जो अब हम जारी है करते आ रहे हैं एक पीसफुली प्रोटेस्ट करने, फिर इसको एडमिनिस्ट्रेशन के इन चीज़ों से अगर ये प्रोटेस्ट अगर कहीं और अगर जाती है, इसकी ज़िम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। लिहाजा मैं एज एन एमपी मैं एलजी साहब को और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रोटेस्ट हम पीसफुल चल रहा है उसको चलने दो। इसमें जो भी करगिल में ख़ासकर हम केडीए के हमारे जो को चेयरमैन और केडीए के जितने भी मेंबर हैं, हमारे केडीए की तरफ से भी ये अपील है, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनाइज हम केडीए कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी मेहमान आ रहे हैं, अगर इस मेहमान में से किसी के ऊपर रोक टोक करने की कोशिश की है तो फिर हम चुप नहीं रहेंगे, फिर ये प्रोटेस्ट किसी और अगर शक्ल इख्तियार करेंगे उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन होगा। लिहाजा इस प्रोटेस्ट को पीसफुली हम कंक्लूड करने जा रहे हैं कल, तो ये प्रोटेस्ट को पीसफुली कंक्लूड करने दो। जो भी हमारे मेहमान जो ले से हमारे ख़ासकर एपेक्स के जो कोर कमेटी के मेंबर है या एपेक्स के मेंबर है, हमारे दोरजेर साहब जैसे सुनोवाचुक जैसे चेयरमैन हैं हमारे दोरजेर साहब, वो आ रहे हैं यहाँ पे कल शमूलियत करने के लिए। सुनोवाचुक साहब जो आज की डेट में एपेक्स का कोर कमेटी का मेंबर है, वो लोग आ रहे हैं। उनके ऊपर किसी भी तरीके का रोक टोक नहीं होना चाहिए, वो लोग सेहत सलामत यहाँ पहुँचना चाहिए। अदरवाइज़ कहीं पे भी अगर रोका, मैं खुद आगे और हमारे केडीए के मेंबर्स जहाँ भी रोकेंगे हम वहीं पे जाके उनको छोड़ा के लाएंगे। ये हम क्लियरली मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।